हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर है उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता जबलपुर से कर रही हूं आप सबका स्वागत। और उत्कर्ष अभी स्कूल से आए नहीं है, लेकिन मैं अकेले ही अपना ब्लॉग शुरू कर रही हूं क्योंकि मौसम का भरोसा नहीं। आज बहुत बादल है, बहुत ठंडी हवा है और बहुत ही क्या बोलते हैं, मरी हुई सी धूप निकली है। धूप में कोई तेजी नहीं है। बस अब शायद 15 दिन तो यही हाल रहने वाला है, जैसा कि न्यूज में बता रहे हैं। तो उस हिसाब से चलो, हमें भी इस ठंड का इंतजार था। इस बार तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कुछ खास ठंड पड़ी है। और ठंड शुरू होने से पहले ही हम लोग बीमार हो चुके हैं, तो वो कोर्स तो हम लोगों का हो गया भाई। अब जो है टाइम आ रहा है कि आप अंदर इनर पहन लीजिए, खूब स्वेटर पहनिए, कान को कवर करके रखिए, बहुत सारी चीजें। तो जैसे जैसे हो रहा है, सुबह शाम तो हम ध्यान रख रहे हैं, लेकिन दोपहर में धूप देख के थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है, तो ये सारी चीजें हम लोग छोड़ देते हैं। और उत्कर्ष के बर्थडे वाले व्लॉग को मैंने जितने भी व्लॉग बनाने की कोशिश की, मैंने जो भी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की, आप लोगों ने इतना प्यार दिया है ना कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी तक लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं और अपना प्यार और आशीर्वाद दे रहे हैं, उसके लिए थैंक यू दोस्तों। और मेरे उसी व्लॉग पे एक दो लोगों ने बोला था कि आप बहुत दुबली हो गई हैं, आप क्या करती हैं, आप डाइटिंग करती हैं, समथिंग लाइक दैट। तो मैं तो कई बार आप लोगों को बता चुकी हूँ कि भैया डाइटिंग वाइटिंग मेरे उसमें है नहीं, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड चीज़ें ही खाती हूँ, तो अपने आप वैसे ही डाइटिंग हो जाती है। हालांकि उत्कर्ष के बर्थडे का केक मैंने बहुत दबा के खाया है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा फेवरेट है मेरा चॉकलेट केक। और हम लोग तुरंत जिनको ऑर्डर देके बनाते हैं वो बहुत फ्रेश भेजते हैं, तो हम लोग जो है उसे 2 से 3 दिन हम लोग रख के खाते हैं। ठंड के दिन में वैसे भी रखा जा सकता है केक। और उसमें हम लोग क्रीम बिल्कुल भी ऊपर से नहीं डलवाते हैं। क्रीम हम लोग एकदम स्ट्रिक्टली मना करते हैं कि आप ऊपर से कोई लेयर नहीं लगाओगे, कुछ नहीं लगाओगे। सिर्फ आपका जो है चॉकलेट और चॉकलेट केक, बस वही होना चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। और केक से मुझे याद आया कि आप लोगों ने नोटिस किया कि मैंने केक गिटार वाला बनवाया है। और उत्कर्ष के फर्स्ट बर्थडे में भी मैंने गिटार वाला केक बनवाया था, लेकिन वो मेरे मन का नहीं बना था। वाइट वाइट कौन सा गिटार होता है, वो बड़ा अजीब सा मुझे दिख रहा था। सो इस बार मैंने नेचुरल दिखने वाला थोड़ा सा कोशिश किया कि उसके लिए बन जाए। तो थैंक यू, आप लोग इतना बारीकी से नोटिस करते हैं। और यही चीज़ होती है जिसकी वजह से मुझे व्लॉग बनाने में बड़ा मज़ा आता है दोस्तों। चाहे मैं अकेले बनाऊं या उत्कर्ष के साथ बनाऊं, मुझे आप लोगों से एटलीस्ट बातें करने में बहुत अच्छा लगता है। और इन्हीं बातों में मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें याद दिलाना चाहती हूँ कि इधर बीच ना फैट को लेके बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियस हो रहे हैं। लोग योगा कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, इवन डाइटिंग भी कर रहे हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप ये सारी चीज़ें कर पाएं, क्योंकि इन सभी चीज़ों के लिए आपको समय चाहिए है। आपके पास टाइम होना चाहिए जिमिंग के लिए, आपके पास टाइम होना चाहिए योगा के लिए। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है दोस्तों। इवन मेरे हस्बैंड योगा चाह रहे हैं, वो स्कूल में हर जगह यही सारी चीज़ें कराते हैं, बट मैं नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ा बहुत उन्होंने जो बताया है ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो मैं काम करते करते कर लेती हूँ, वो हम सब कर सकते हैं। तो यही सारी चीजें मैं कुछ फॉलो अप करती हूँ। और इधर बीच बहुत ट्रेंड में है 32 टाइम्स च्युइंग और ये और वो। तो आप जब भी कभी किसी चीज को सर्च करेंगे तो ये चीजें सबसे पहले हाईलाइट होंगी कि भाई हमें 32 बार चबा चबा के खाना चाहिए, खूब अच्छे से मंच करना चाहिए, अच्छे से खाने को, उससे डाइजेशन अच्छा होता है, तो ये अच्छा होता है, तो वो अच्छा होता है। देखो, ये सारी चीजें ना सच हैं, लेकिन आज के रोजमर्रा की लाइफ में ये पॉसिबल नहीं है कि मैं 32 टाइम चबा चबा कर खाऊंगी और उसके बाद लोग मेरा वेट करते रहेंगे। आजकल तो ये है कि भाई जल्दी जल्दी खाना खाओ, जल्दी जल्दी ये काम करना है, जल्दी जल्दी वो काम करना है, इस चीज का समय हो गया, उस चीज का समय हो गया, ये सारी चीजें हैं। लेकिन मैं ना 32 टाइम तो नहीं चबा के खाती हूँ। अच्छे से चबा के खाना मैं भी एक्सेप्ट करती हूँ कि हाँ, मैं अच्छे से चबा चबा के खाना चाहिए। लेकिन जब ध्यान रहता है तब तो आप कर लेते हो, या टाइम रहता है तब तो आप कर लेते हो। अदरवाइज तो भागम भाग वाली दुनिया है, भागम भाग वाला जीवन है हमारा। लेकिन मैं एक चीज जरूर अपनाती हूँ, पालथी मारकर खाना। हमारे यहाँ डाइनिंग टेबल है, सारी फैसिलिटी है, बट हम लोग कोशिश करते हैं कि जमीन पर बैठ के और कुछ ऊंची टेबल, हम लोग पीढ़ा बोलते हैं, पीढ़ा रख लें और उसके ऊपर हम खाना रखें और इत्मीनान से हम उस खाने को, मैं और उत्कर्ष, खाते हैं। घर में हम ही 2 लोग हैं जो नीचे बैठ के खाना खाना पसंद करते हैं। और उत्कर्ष को मैं बोलती हूँ कि मैं खाना लगाने जा रही हूँ, तो सबसे पहले वो जाके आसन लगाता है, पीढ़ा रखता है और फिर मैं थाली लेकर वहां तक पहुंचती हूँ। तो ये वहीं डाइनिंग टेबल है, हम डाइनिंग टेबल पे नहीं बैठते हैं। उसका रीजन ये है कि मैं सम्मिलित परिवार में रही हूँ, मेरा मायका जो है, और वहां पे भी यही नियम था कि सारे लोग एक साथ बैठ के नीचे बैठ के खाना खाते थे। और इधर बीच मुझे ये चीज इसलिए भी याद आई कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करना है, क्योंकि मैं ना कुछ लोगों के व्लॉग्स फॉलो करती हूँ। उसमें मैंने देखा है कितना भी बड़ी फैमिली हो, कितने भी बड़े लोग हों, लेकिन जब वो नीचे बैठ के खाते हैं, इसका कुछ मतलब होता है। शायद वो आपको जाने अनजाने एक सीख दे रहे होते हैं कि नीचे बैठ के खाने के कितने बेनिफिट होते हैं।
जो लोग नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं कि मोटापा उससे भी कम होता है। अगर आप पालथी मारकर खाना शुरू कर देंगे तो आपका पाचन तंत्र इतना अच्छा वर्क करता है कि आपको और कुछ करने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं होती है। प्लस हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, हमारी कमर होती है, ये सारी चीजें एक अच्छे पोज में होना चाहिए खाते टाइम पे। जब हम नीचे जमीन पर बैठकर पालथी मार के खाना शुरू करते हैं तो हमारी बॉडी हल्की सी आगे की तरफ झुकी होती है, भोजन की थाली की तरफ हमारी हमारी पूरी मुद्रा जो है अलग होती है। और ये भी एक योग मुद्रा है दोस्तों, जो लोग दुबले होने के लिए करते हैं, अपने फैट को दूर करने के लिए करते हैं। तो फिर इसके लिए अलग से टाइम क्यों निकालना है, हम खाते टाइम इस चीज को कर लें। और सबसे बड़ी बात यह कि जमीन पर बैठ के खाने के बहुत सारे लाभ होते हैं। आपका आसन बहुत ही अच्छा होता है पालथी मारकर खाने वाला, और दूसरा पाचन तंत्र, तीसरा आपकी बैकबोन, आपकी रीढ़ की हड्डी प्लस ये पीछे की कमर की हड्डी, आपका झुका हुआ शरीर, और आपके पोस्चर ऐसे होते हैं जिससे एक तरह का योगा होता है जो हम अलग से करते हैं खाने को पचाने के लिए। जब आप एक कंफर्टेबल मुद्रा में बैठ के खाना खाते हैं तो आप बहुत निश्चिंत मन से खाना खाते हैं और सारा फोकस आपका आपके खाने पे होता है, जिससे आप ओवर ईटिंग से भी बच सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई चीज अच्छी बनती है तो गपागप खा ली, जैसे मैंने इधर बीच केक खाया है, नॉन स्टॉप केक खाया है, सुबह दोपहर शाम हर समय मैं केक खा रही थी। तो ये ओवर ईटिंग से बचना चाहिए। खैर केक तो मैंने चलते फिरते खाया है, फ्रिज में से निकाला गप। इसके अलावा हमारा शरीर पंच तत्वों से बना हुआ है दोस्तों। तो उन पंच तत्वों में से हमारा जो है भूमि भी आती है, और भूमि पे बैठ के खाने से वो वेव्स हमारी बॉडी में पहुंचती हैं और हमारा ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा होता है। हमारा हार्ट जो है हमारी कोशिकाओं तक बहुत अच्छे से ब्लड को फ्लो करता है। जबकि डाइनिंग टेबल पे अगर हम बैठे तो सिर्फ निचले हिस्से में ही ब्लड फ्लो अच्छा होता है, जबकि खाने के टाइम में हमारा जो है पाचन तंत्र तक इवन हर कोशिकाओं का जागृत होना बहुत जरूरी है, जो कि जमीन पर बैठने से होती हैं। और बहुत सारी चीजें आप अगर पुराने कुछ आपके पास टाइम हो तो ग्रंथ पढ़िएगा, या आपके पास कुछ भी ऐसी चीजें हैं जिससे आपको नॉलेज मिले तो आप उस टाइम के लोगों के बारे में सोचिएगा, पढ़िएगा कि ऐसा वो लोग क्यों करते थे, धरती पे बैठ के क्यों खाना खाते थे, हमेशा भोजन को ईश्वर को समर्पित करके क्यों खाते थे, क्योंकि वो एक प्रसाद होता है। कई घरों में ऐसा होता है कि खाना बनता है, लोग बनते टाइम ही उसमें बनने के जैसे बना वैसे तुरंत तुलसी की पत्तियां डाल देते हैं। वो इस भाव से डालते हैं कि ये हमने भगवान जी को भोग लगा दिया है, अब ये प्रसाद हो गया और इसे हम पूरा परिवार खाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। ये भावना अच्छी है, लेकिन तुलसी एक ऐसी चीज है जिसमें विषैले चीजों को, विषैले तत्वों को मारने की क्षमता होती है। जितनी भी विषैली आसपास की चीजें होती हैं तुलसी से शुद्ध हो जाती हैं। इसलिए जैसे हम लोग को कोई भी तकलीफ होती है, तुलसी का काढ़ा और ये और वो हम लोग लेना शुरू कर देते हैं। लेकिन सबके पीछे एक ही कारण है कि तुलसी में ऐसे बहुत ही जादुई गुण पाए जाते हैं कि वो आपका अगर खाना भी बना है, वो आप ठंडा खा रहे हो, कुछ देर का बना हुआ खा रहे हो, तो उसके उन तत्वों को मार देती है और खाना आपको अच्छा शुद्ध मिलता है, सारे पोषण आपको मिलते हैं। खैर मैं कहाँ से कहाँ बात को ले गई। बात तो कर रही थी कि हमें पालथी मार के क्यों खाना चाहिए, धरती पे बैठ के क्यों खाना चाहिए, और मैं तुलसी जी पे चली गई। खैर बहुत सारी चीजें ना याद आती जाती हैं तो मैं सोचती हूँ ये भी शेयर कर देती हूँ। बाद में डिटेल उतनी नॉलेज भी नहीं है, थोड़ा ही थोड़ा तो मुझे भी ज्ञान है, वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। इवन मेरे हस्बैंड भी कुर्सी पे बैठ के खाते हैं, वहीं अपना काम करते रहेंगे, वो खाते रहेंगे, लेकिन वो हमेशा ना पैर पालथी मार के ही खाते हैं। कभी पैर लटका के मैंने उनको खाते नहीं देखा है। योगाचार्य हैं, कभी कभी मैं टोक देती हूँ कि आप कैसे योगाचार्य हैं, आप इन बातों का ध्यान नहीं रखते। तो वो कहते हैं देख लो मैं तो पालथी मार के ही खा रहा हूँ। वो अलग बात है कि मैं धरती पे नहीं बैठा हूँ, अलग से उसके लिए एफर्ट नहीं किया, लेकिन करना चाहिए। बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होते हैं, जो लोग जानते होंगे वो मेरी बात से एग्री करेंगे। और अगर आप नहीं खा रहे हैं, अगर आप लोग इस चीज को नहीं अपना रहे हैं, तो आप लोग एक टाइम, जब भी आपके पास इत्मीनान से खाने का टाइम हो, रात का टाइम होता है मैक्सिमम अच्छे से खाने का, आप उस टाइम जरूर इस चीज को फॉलो करके देखिए, आपको बेनिफिट मिलेगा। दूसरी चीज मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाह रही थी कि बहुत सारे लोग लेट नाइट डिनर करते हैं, उस चीज को अवॉइड करिए दोस्तों। जब से मैंने जल्दी डिनर करना शुरू किया, मैं 7:30 डिनर कर लेती हूँ, कुछ भी हो रहा होता है मैं अंदर खा लेती हूँ और उसके बाद मैं घर का सारा काम करती हूँ। जल्दी डिनर करने से एक फायदा होता है कि उसे पचने में सहायता मिलती है। मैं अगर 9, 9:30, 10 बजे भी सो रही होती हूँ, 7:30 का खाना खाए 9:30, 10:30 बज जाता है और काफी सारा बॉडी मूवमेंट हो जाता है मेरा घर के काम करते करते। तो हम तुरंत खा के बिस्तर पे नहीं जाते हैं, उससे हमारा खाना अच्छे से नहीं पचता है और रात भर का एक लॉन्ग टाइम मिलता है जिसमें हमारी बॉडी रिलैक्स करती है, पूरा शरीर का एक एक अंग रिलैक्स करता है। तो बेहतर है इस चीज को हम फॉलो करें। माना जाता है कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाया जाता, कई जगह ऐसा होता है, कई लोग इस चीज को फॉलो करते हैं, जैन लोग तो फॉलो करते ही करते हैं कि सूर्यास्त के बाद नहीं खाना है। और इधर भी हमारे यहाँ यही हो गया था कि हम लोग 9:30, 10 बजे तक खाना खा रहे हैं, एक दूसरे के साथ के लिए वेट कर रहे हैं कि वो आ जाएंगे तो खाएंगे, ये आ जाएंगे तो खाएंगे। लेकिन मुझे मेरे डॉक्टर ने सलाह दी थी कि नहीं बेटा, आप कोशिश करो
कि आप 7 o'clock खा लो, तो 7 का मेरा 7:30 हो जाता है, क्योंकि घर के बाकी मेंबर्स की दवा वगैरह करते करते मुझे 7:30 बज जाता है। बट मैं 7:30 बजे मैं खा लेती हूँ, मेरे बेटे को खिला देती हूँ, और वो तो 8 o'clock सो भी जाता है। और मैं जो है 9, साढ़े 9, 10 बजे सोती हूँ। तब तक मेरा बॉडी मूवमेंट खूब अच्छा हो जाता है। किचन को क्लीन करना, सारे बर्तन बाहर करना, सारी चीज़ें करना, ये करते करते मेरा इतना ज़्यादा चलने वाला मूवमेंट हो जाता है, जो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है, बहुत बेनिफिशियल होता है। तो अगर आप लोग भी इस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं तो ज़रूर से आप लोग ये चीज़ शुरू कर दीजिएगा। कई घरों में तो मुझे ये आता है कि जब हम लोग सोने चले गए तब उनके घर की कुकर की सीटी की आवाज़ आ रही है, तो वो ठीक नहीं है, हमारी बॉडी के लिए ठीक नहीं है। आप पहले ये गलतियां करते हैं, फिर उसके बाद जिम जाते हैं, फिर आप डाइटिंग करते हैं, आपको कितना सारा एफर्ट लगाना पड़ता है अपनी बॉडी को एक अच्छा शेप देने के लिए और एक अच्छा रूटीन बनाने के लिए। तो इससे बेहतर है कि अपनी रोज की दिनचर्या में हम थोड़ा थोड़ा सुधार कर लेंगे, थोड़ी बस थोड़ा सा हमें टाइमिंग इधर उधर करना है दोस्तों, और देखिए आपको आराम से मिलेगा। और मैं ये नहीं कहूंगी कि मैं बड़ी दुबली हूँ और ऐसा वैसा, मैं अभी इस समय पूरी तरह से हेल्दी हूँ दोस्तों। ना मुझे वीकनेस है, ना मुझे थकान लगती है, ना ही मैं किसी बात से परेशान होती हूँ जल्दी। चिड़चिड़ तो बिल्कुल भी अब नहीं करती हूँ, पहले मैं बहुत चिड़चिड़ी हो गई थी जब मैं कमजोर थी। तो जब से मैंने ये सारा रूटीन फॉलो किया है, मैंने अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस देखे हैं दोस्तों। और मोटापे से तो मुझे भी डर लगता है कि अगर मैं गिर गई तो मुझे कौन उठाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे माइंड में चलती रहती हैं। आपने पूछा तो मैंने शेयर कर दिया, जो भी मेरे अंदर, मेरे पास जो भी कुछ नॉलेज था, जो भी कुछ मैंने सोचा समझा सीखा है, वो आपको मैंने आज बता दिया। और सब बताने के बाद मैं ये भी बोल रही हूँ कि भाई मैं 32 टाइम नहीं चबा पाती हूँ, मेरे पास इतना पेशेंस नहीं है। ठीक है, धरती पे बैठ के मैं खाती हूँ, लेकिन ना मैं बच्चे से बात करते करते खाती हूँ कि उसका दिन में क्या हुआ, उसने क्या लर्न किया, मैडम ने क्या नया सिखाया, या स्कूल में किसने उससे क्या बातें की। वो एक इत्मीनान वाला समय होता है मेरे और उसके बीच, हम दोनों जो आपस में टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन हाँ, इससे मुझे काफ़ी अंतर मिला है, काफ़ी फ़र्क पड़ा है मेरी बॉडी पे। सो आई थिंक वीडियो लंबा हो जाएगा दोस्तों, तो मैं अभी से यहीं पे समेट ले रही हूँ। मिलूंगी अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय। आप लोगों में से जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोस को लाइक कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ उसे शेयर कीजिएगा दोस्तों। और इसी तरह अपना प्यार, आशीर्वाद, नॉलेज सब कुछ मेरे साथ शेयर करते रहिएगा। कॉमेंट करना मत भूलिएगा और बस अपना ख्याल रखिएगा।